जब भी हम बचपन में, आपको याद होगा कि हम जब भी कविताएं पढ़ते थे तो हम सुनते थे कि चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में प्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। ये सब अब पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सिर्फ कविताओं में ही पॉसिबल है, क्योंकि आजकल हम जिस जगह रह रहे हैं इट इज़ लाइक फुल ऑफ पोल्यूशन, फुल ऑफ पॉपुलेशन। हर जगह ग्रीनरी की जगह कंस्ट्रक्शंस हैं, अर्बनाइजेशन हो चुका है, घर होन बन चुके हैं, बट पेड़ नहीं है। इन दैट केस क्या ज़रूरी है हमें करना? हर इंसान भी अपनी लाइफ में अगर एक पेड़ भी लगाता है तो अब आप सोचिए, हमारे देश में 125 अरब की जनता है, और अगर हर इंसान एक पेड़ लगाएगा तो आप सोचिए कितनी ज़्यादा वृक्षारोपण होंगे। एंड यही कॉन्सेप्ट को दिमाग में लेकर मैं एक स्पेशल स्लॉट लेके आई हूँ। मैं हूँ आपकी चैटर बॉक्स जूही, और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल हैथवे BTV युवा, क्योंकि ज़माना वी द यंगस्टर्स का। एंड जब तक यंगस्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे देश कैसे आगे बढ़ेगा? हर देश की प्रगति डिपेंड करती है कि वहाँ की हेल्थ सिचुएशंस कैसी है, वहाँ के खनिज पदार्थ कैसे हैं, एंड ऑल दिस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ट्रीज़ यू हैव एट योर होम। जैसे कि हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है, ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज आपको कुछ भी फ्रेश नहीं मिलता है। और क्यों हम कहते हैं सुबह सुबह की हवा फ्रेश रहती है? वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल कि थ्रू आउट द डे आपको ऑक्सीजन मिले एंड देन टू फ्रेश ऑक्सीजन? तो इसलिए आज मैं पहुंची हूँ वन विभाग में कि हम लोग ये जाने कि कितने सारे पेड़ हैं, किसका क्या महत्व है, एंड देन टू बारिश के मौसम स्टार्ट होने या एक आध बारिश गिरने के बाद जो पेड़ लगाने का महत्व होता है कि जब आप पेड़ लगाएंगे वो बढ़ेगा, एंड ये दिस इज़ द राइट टाइम जब आप अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, यानी कि वृक्षारोपण कर सकते हैं, एंड एक छोटी सी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं। बीइंग अ यूथ एंड बीइंग अ यूथ ऑफ हैथवे BTV युवा, आज मैं एक अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ बताने वाली हूँ। एंड मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टाइम। मैंने बहुत टाइम पहले कहीं ऐसी चिड़िया की आवाज़, एंड देन इतनी ग्रीनरी, आई कैन जस्ट I'm not letting myself, I'm getting emotional because बहुत खूबसूरती है यहाँ, बहुत वातावरण इतना खूबसूरत है, और ये सब आपके घर के आसपास भी हो सकता है, बट दैट इज़ जस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड। आज का ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टे ट्यून और आप ये जानें कि आपकी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। व्हेन यू कम टू नर्सरी, मैं यहाँ पे वन विभाग की नर्सरी सेगमेंट में हूँ, जहाँ पे यू कैन सी कि कितने सारे ऐसी वेराइटीज़ के पेड़ हैं जो आई थिंक आप जानते भी नहीं है, जिनके बारे में आप नॉर्मली अशोक का पेड़, मनी प्लांट लगा रहे हैं, बट डू यू नो कि आप अपने अगर जगह को यूटिलाइज करके कुछ इस तरीके के पेड़ लगाएंगे तो ये पेड़ का होने का काम तो करेंगे ही करेंगे, आपको फ्रेश एयर देंगे, साथ में जो इसके साथ एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जुड़ जाते हैं। लाइक सबसे पहले ही मैं बात करती हूँ, दिस इज़ आंवला, जिसे फाइलैंथस एम्ब्लिका कहा जाता है। दिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ आंवला। आंवले के बारे में कौन नहीं जानता? आंवला it provides you vitamin C, विटामिन A, एंड देन टू आपकी स्किन अच्छी होती है, आंवले से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। आंवला तो आई थिंक ये रामबाण होता है किसी भी चीज़ में, आंवला इज़ वेरी गुड। और आपके घर में अगर इसका पेड़ है तो आंवला बेनिफिशियरी ही आपके लिए रहने वाला है। तो ट्राई एंड डू समथिंग यू नो रियली डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स। देन हर्रा, एंड इसे हरड़ भी कहा जाता है, दैट इज़ टर्मिनेलिया शेब्यूलिया रेट्स। एंड हरड़ के बारे में कौन नहीं जानता? इट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, जिनको हमेशा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, एंड देन टू इसके साथ जब आपका पेट खराब होता है आप में बहुत डिसीजेज आते हैं। तो आई थिंक इसमें कोई हार्म नहीं है कि आप घर में एक हरड़ का पेड़ लगाएं। इससे ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, प्योर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा फेंकता है। प्लस हरड़ का एक अपना बेनिफिट है कि आप इसमें जो हरड़ लगेंगी छोटी छोटी ब्लैक कलर की, यू कैन हैव दैम, और आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम रोज़ रात को एक हरड़ खा के या चूस के आप उसे सही कर सकते हैं। देन उसके बाद वहाँ पीछे आप देख सकते हैं, दैट इज़ द पीपल। पीपल का पेड़ हम कहते हैं, पीपल का पेड़ जो होता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ होता है। इट इज़ द बेस्टेस्ट ट्री टू गिव द
फ्रेश ऑक्सीजन, मतलब सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिसाइकिल करके ऑक्सीजन अगर कोई देता है पेड़ तो वो पीपल का पेड़ देता है, नीम का पेड़ देता है। तो इसलिए पीपल के पेड़ के होने का हमारे ट्रेडिशन में भी एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। लोगों का ये मिथ है कि पीपल का पेड़ बहुत बड़ा हो जाएगा तो घर में जो उसकी ब्रांचेस चली जाएंगी, बट हाँ, एक कंसिडरेबली एक अच्छा पीपल का पेड़ आपके घर में आराम से हो सकता है, क्योंकि उसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। देन यहाँ पे कुंभी है, एंड देन यहाँ पे आम का पेड़ है। आम तो आई थिंक मैंगीफेरा इंडिका, सब आम का साइंटिफिक नेम सभी जानते हैं, दिस इज़ मैंगीफेरा इंडिका। एंड आम की भी अलग अलग वैरायटीज़ होती है। पेड़ों की बात करें तो आम में इतनी सारे, जैसे बादाम के आम का अलग एक पौधा होगा, दशहरी का अलग होगा, हापुस का अलग होगा, देन तोतापरी का अलग होगा। तो ये इसमें भी वैरायटीज़ है ना, यू कैन गो आउट फॉर दिस। देन अमलताश, ये सब ऐसे पेड़ हैं जो हम लोग हमें ज़्यादा पता नहीं है। उस तरफ मैं आपको बताऊँ, एक ड्राई फ्रूट का पेड़ है, दैट इज़ अंजीर। यहाँ पे रीठा, येस, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर। हम कहते हैं ना आंवला, रीठा, शिकाकाई। तो जो रीठा होता है, इस तरीके के आप अगर पेड़ रखते हैं ना, तो ये हर्ब्स का भी काम करते हैं, प्लस ये आपके घर में एक तो ग्रीनरी लेके आते हैं और एक पंथ से दो काज होते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे है अंजीर, इट्स अ ड्राई फ्रूट। पीछे पेड़ दिख रहे होंगे आपको अंजीर के, ये छोटे छोटे पौधे हैं। ये जब घर में लगेंगे तो ये अच्छे बड़े बड़े पेड़ बनेंगे, एंड देन ये आपको ही बेनिफिशियल रहेंगे। अंजीर है, एंड देन उसके बाद इमली का बूटा, बेड़ी का पेड़। इमली तो हमेशा से ही हर चीज़ में बहुत लाभकारी रहती है। वो फिर खाने में टेस्ट लाने की बात हो इमली की, या फिर इमली सिर में लगाने की बात हो, इमली लगा के बहुत अच्छे से आप अपने बालों को ट्रीट कर सकते हैं। मतलब इमली इज़ वेरी बेनिफिशियरी टू एवरीथिंग। एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे इस वन विभाग की नर्सरी में नोटिस की, आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ दी वाटर सिस्टम जो यहाँ पे लगाया गया है। और मैं आपको आज बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि आप जो पाइप लेके पानी देते हैं किसी भी पेड़ को, आप उसके आसपास की ज़मीन खोद देते हैं। पानी का फोर्स इतना होता है कि आसपास की ज़मीन इधर उधर हो जाती है। तो इसलिए उसको ना करते हुए आप ड्रिजलिंग करें, आप पानी की ड्रिजल करें। और दैट्स वाई इस तरीके के सिस्टम्स या तो आप घर पे लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सके तो इस तरीके का जो पाइप का सिस्टम होता है, आप इस तरीके के फव्वारा जो होता है, ऐसे इस तरीके से आप पानी डालेंगे तो शायद इतना नुकसान ना हो, क्योंकि ये नेचुरल तरीका होता है। बारिश के टाइम पे इस तरीके की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जब पेड़ या पौधों पे गिरती हैं तो वो ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से पानी डालिए, रेदर देन आप पूरा एक फोर्स से पानी डालेंगे, उससे आपकी मिट्टी इधर उधर हो जाएगी, एंड देन आपका पौधा उस तरीके से ग्रो नहीं करेगा जैसे आप चाहते हैं। इसलिए लोग कहते हैं यार हम तो पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद भी मर चुका है। तो उसे एकदम सनलाइट में ना रखें। जब वो छोटा है, यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ अ बेबी, लाइकवाइज यू हैव टू टेक केयर ऑफ पेड़ एंड पौधा, हर्ब्स एंड शर्ब्स। वेल, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो एक प्लांट के साथ एसोसिएट होते हैं। बचपन से पढ़ते आए हैं पर शायद उस पर ध्यान नहीं दिया है। आपकी ज़मीन, आप जितना अच्छा पेड़ होगा आपकी ज़मीन की मिट्टी को वो रोक के रखेगा। बाढ़ आने से पेड़ बचाते हैं बिकॉज वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। देन उसके बाद फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं हमको, ये तो सबसे बड़ा बेनिफिट है ही। इससे हमें बहुत सारी चीज़ें भी मिलती है, वो भी एक अलग बात है, बट एवरीथिंग इज़ फॉर द बेनिफिट। इससे आपको नुकसान वाली कोई बात ही नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ के वन विभाग में और मेरे पास क्या क्या है आपको बताने के लिए।
वेल जैसे कि मैंने कहा था, एक बच्चे की तरह एक पेड़ को बड़ा करना पड़ता है, उसे प्रॉपर खाद देनी पड़ती है, जो आप अपने घर के पेड़ पौधे जो पत्ते गिरते हैं उससे बना सकते हैं, काऊ डंग से खाद बना सकते हैं। उन्हें अच्छे से उनकी सिंचाई करनी पड़ती है, पानी उन्हें देना पड़ता है, ड्रिजलिंग करनी पड़ती है उनके ऊपर, और उसके बाद आपने उन पे अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया, वो जीवन भर आप पे ध्यान देंगे और वो आपके बेस्ट फ्रेंड बन के रहेंगे। जिनकी हॉबी होती है गार्डनिंग, आप उनसे कभी पूछिए, ये एक नशा होता है। जब आप सुबह शाम लहराते हुए खूबसूरत से पेड़ देखते हैं ना, तो इसका भी एक अपना नशा होता है। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे वन अदरक करके ये एक पेड़ है। अदरक तो आप जानते ही हैं, बारिश के मौसम में तो अदरक की चाय पीना ही मतलब आई थिंक ये अदरक, मैं आपको एक बात बता दूं, वाह इसकी खुशबू, मैं इतना सा इसको बस हाथ पे मसल के, अगर मेरे हाथ पे भी इसकी खुशबू लूँ तो बेहतरीन खुशबू आ रही। यही एक खूबसूरती होती है पेड़ों की कि वो अपने आप को इतना खूबसूरत तरीके से पेश करते हैं। देन करौंदा तो आप जानती हैं, करौंदा के अचार भी बनता है। अश्वगंधा आप जानते हैं, बहुत सारी बीमारियों का तोड़ है अश्वगंधा, और जड़ी बूटी कहा जाता है अश्वगंधा को। देन हरसिंगार आप जानते हैं, हरसिंगार भी एक जड़ी बूटी होती है जो काफ़ी तरीके से अलग अलग मेडिसिन्स में डलती है। देन यहाँ पे इतने सारे मैंने पेड़ पौधे देख लिए हैं कि अब मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट मुझे यहाँ से 3 से 4 पौधों की वैरायटीज़ लेके जानी चाहिए, बिकॉज़ इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल कि मैं मेरे घर में कुछ ऐसे हर्ब्स एंड शर्ब्स लगाऊं जो खूबसूरत तो है ही, साथ में मेरे लिए बेनिफिशियरी भी बहुत है। कई लोग अपने घर में सौंफ का पेड़ लगाते हैं, और मैंने तो ये देखा है कि कई लोग पूरी तरीके से घर का ऑर्गेनिक सामान यूज़ करते हैं। लाइक पेड़ पौधे लगाते हैं सब्जी के, ऑर्गेनिक रहते हैं वो, उसमें कोई केमिकल्स नहीं डलते हैं, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। देन जितने भी मसाले होते हैं, गरम मसाले, उनके भी पेड़ आते हैं तो वो भी लगाते हैं। तो गरम मसाला भी, खड़ा मसाला डालें आप, नहीं सब्जी में आपको मज़ा आया खड़ा मसाला डालने के बाद तो आप मेरा नाम पलट देना। यहाँ पे अनार का पेड़, इस तरीके के फ्रूट्स के पेड़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अनार तो आप जानते ही हैं, अगर खून की कमी किसी को होती है, एनीमिया होता है, तो उसे कहा जाता है कि आप रोज़ कम से कम 2 अनार खाइए। दैट मीन्स आपकी जो लेवल डिग्रेड हो गया है, ब्लड लेवल, उसमें सबसे ज़्यादा असरदारी अनार होता है। बट सब परेशानियों का एक निचोड़ है, वो है नींबू में। और नींबू साइट्रस लेमन कहा जाता है इसको। एंड आई थिंक नींबू से अच्छी कोई चीज़ नहीं होती है। हर बार हम कहते हैं नींबू से बाल अच्छे होते हैं, नींबू से स्किन अच्छी होती है, नींबू के स्क्रब्स होते हैं, नींबू हर चीज़ में परफेक्ट बेनिफिशियरी है आपके लिए। एंड आजकल तो नींबू महंगे भी इतने हो गए हैं कि घर में ही लगा लीजिए पेड़, नहीं तो 3-3 4-4 रुपये का एक नींबू लाने से क्या मतलब है। बट अभी आपको ये मेरा सेगमेंट कैसा लगा, कितना इम्पोर्टेंट लगा? बात सिर्फ ये नहीं थी कि मैं आपको दिखाऊंगी ये 4 पेड़, मैंने आपको इस तरफ के दिखा दिए, 4 इस तरफ के दिखा दिए। बात ये है कि अब आप क्या करने वाले हैं। प्लीज़ अगर आपकी हॉबी नहीं भी है तो भी घर में 1-2 पेड़ अच्छे लगाइए, या फिर आप घर में नहीं लगा सकते हैं तो अपनी कॉलोनी में एक ऐसा रिवोल्यूशन लेके आइए कि भैया कॉलोनी वाले पैसे इकट्ठे करके पेड़ लगाएंगे और पूरी तरीके से पेड़ इस एरिया में लगेंगे। आपकी कॉलोनी में जब वो पेड़ लहराएंगे ना, तब आपको ही अच्छा लगेगा और आपके यहीं हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे। वेल ये आपको सेगमेंट कैसा लगा आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं feedback@gmail.com पे। वन विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इतनी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी देके इतना अच्छी तरीके से इन सारे पेड़ों के बारे में बताने दिया। एंड अब मेरा टाइम है, यानी कि मैं आपकी चैटर बॉक्स जो साइन ऑफ लेती हूँ विद द कैमरा पर्सन महेश सिंगर जी। बट यू गाइस कीप वॉचिंग हैथवे BTV युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द रिस्पॉन्सिबल यंगस्टर।